नमस्कार, पिंकल मेहरा दोगड़ा जनरेशन न्यूज़ से। इस समय हम भाजपा कार्यालय में मौजूद हैं। यहाँ पे भाजपा कार्यालय में डिस्ट्रिक्ट ग्राम पान से रिटायर्ड मास्टर बोधराज और उनके सहयोगियों ने भाजपा का दामन थामा है। आइए इनसे जानते हैं कि इन्होंने आज भाजपा का दामन क्यों थामा। बोधराज जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। आप बताएं, आज आपने जो भाजपा का दामन थामा क्यों थामा? हाँ जी, हमें थोड़ा इस पे भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है ये हमारे डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी है। और जो हमारे मोदी साहब ने जो बोला है सबका साथ सबका विकास, और उस पर भरोसा रखते हुए हमारे जो चौधरी हैं इनको बड़ा भरोसा आया है। राणा साहब ने भी जो काफ़ी काम किए, चाणक साहब ने भी काम किए हैं ना इस एरिया में, इस क्षेत्र में। जब 14 के बाद बहुत सारे हमारे एरिया में रेलवे का काम आ गया, और बाद छोटे मोटे बड़े प्रोजेक्ट जो हैं चलने वाले हैं। और बाकी हमारे हाजी लतीफ़ जो पुराने इसके बीजेपी के हैं, ये भी हमारे गांव से हैं। तो इसलिए हमें काफ़ी भरोसा है इस पार्टी पर, और इसलिए हमने ज्वाइन किया। तो भाजपा को जो आपने ज्वाइन किया है, इससे पहले आप ये क्या विभिन्न पार्टियों में थे या पहली दफ़ा ये किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं? नहीं, ये मेरे जो साथी हैं ये एनसी से थे, कांग्रेस से थे, तो ये अब जुड़े हैं। एक्चुअली मैं तो रिटायर 6 महीने हुए रिटायर हुआ। तो क्या इनको एनसी और कांग्रेस पे जो इतने सालों से जुड़े हुए थे उन पे इनको विश्वास नहीं हुआ, या उनके जो उन्होंने कार्य नहीं करवाए, ऐसी क्या कौन सी वजह बन गई कि आज आपको एनसी और कांग्रेस से निकल के बीजेपी में आना पड़ा? ये सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमारा पिछड़ा इलाका था, वहाँ पर मिलिटेंसी ने दबा के रखा था, लेकिन कोई डेवलपमेंट नहीं होती है। जो खासकर इन लोगों को जो ये मकान मिलते थे उसमें कमीशनें वगैरह चलती हैं, और उसी को मकान दिया जाता है जो कमीशन देता था, उसी को राशन कार्ड बनता है जो कोई काम मतलब कोई सिफारिश करेगा, लेकिन आम गरीब की कोई नहीं है। ये सारे जो गरीब हैं वो निकल के आ गए हैं उस पार्टी से, वहाँ पे खोखला हो गया है। अब जैसे रेलवे भी आपके उधर पहुंची है, क्या उससे भी आपके लोगों को वहाँ पे कोई फायदा हुआ कि इनको काम धंधा मिले? बहुत धंधा मिल गया हमारे यहाँ। मतलब वैसे इस पार्टी ने अच्छा काम किया है। अब कुछ लोग हमारे जो एडजस्ट हो गए हैं उसमें भी सर। ठीक, शुक्रिया। तो भाजपा ने जो पिछले कई सालों से लगातार आहिस्ता आहिस्ता एक मुहिम चलाई थी कि इन क्षेत्रों में अपना जनाधार बढ़ाने को लेकर, और उसी को लेकर ये अपने कार्य को लेकर जनता के बीच जा रही थी, उसी का परिणाम है आज ये जो लोग हैं जिन्होंने भाजपा का दामन थामा है, और भाजपा की आने वाली जो नीति हैं उनको लेकर ये आगे अब जनता के बीच में जाएंगे, जिससे भाजपा जो 2024 का जिस तरह के उन्होंने लक्ष्य रखा है कि हम जम्मू कश्मीर की जो 5 की 5 सीटें हैं उन 5 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे और उस पर विजय प्राप्त करेंगे। इन दावों को इन्हीं ज़मीनी कार्यकर्ताओं के दम पे भाजपा पूरा करने जा रही है। अब इसमें कितनी जनता इनका सहयोग करती है ये तो जनता ही जानेगी, लेकिन इस तरह की और अपडेट के लिए आप जुड़े रहें दोगड़ा जनरेशन न्यूज़ के साथ।